हेलो वर्को, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी सीक्रेट विश क्या है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है या इंटरेस्टेड है किसी में रोमांटिकली, और आप जानना चाहते हैं कि क्या कुछ ऐसा है जो ये पर्सन सीक्रेटली चाहता है, मन ही मन में सोचता है, बट आपसे कहने में हेजिटेट कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for excuse me. Workouts. Two of Earth. Page of Fire. Eight of Air. Seven of Water. And Six of Earth. Okay. So हमारे पास है एट ऑफ एयर। एट ऑफ एयर है तो ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन इस वक्त आगे नहीं बढ़ पा रहा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसकी वजह ये है कि इन्हें डर है कि आपको दूसरों से कुछ पता चल सकता है उनके बारे में, आपको कुछ बातें कही जा सकती हैं और इसके बाद ये रिलेशनशिप मुश्किल हो जाएगा। ये पर्सन इस बारे में सोच रहा है और उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप अब किसी तरीके की प्रॉब्लम में पड़ सकता है। अब जब वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तब, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या ना हो, ये अब चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, बट स्टिल आगे बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि आगे बढ़ने से आपको बहुत कुछ पता चलेगा। ओके, एंड वो चीज़ें शायद आपका नज़रिया बदल दे उनकी तरफ ना। ये किसी तरीके के रूमर्स के बारे में हो सकता है जो उनके पास्ट के बारे में आपको पता चले, या ये हो सकता है उनके और उनके फैमिली रिलेशंस के बारे में या उनके बिहेवियर के बारे में। बट ये पर्सन सीक्रेटली यही विश कर रहा है कि ये सारी चीज़ें आपके सामने ना आए, ताकि आप जैसे उन्हें देखते आए हैं वैसे ही देखते रहें। नॉट लाइक कि उन्होंने कोई इतना बड़ा झूठ बोल दिया है कि इसके बाद ये रिलेशनशिप बचेगा नहीं, बट ऐसा लगता है उन्हें कि उन्हें बहुत सारे कन्फेशन करने पड़ेंगे, उन्हें बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड ये इनके लिए मुश्किल हो जाएगा बिकॉज़ अगर वो ऐसा करते भी हैं तो भी आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे ना। इनको इनका पास्ट सता रहा है, या फिर हो सकता है ये इनका बिहेवियर है। मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, अपने फैमिली के हिसाब से ही फैसले लेता है, बट आपके साथ रिलेशनशिप में वो आ गए क्योंकि वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे थे। आप ये 7 ऑफ वाटर थे। ओके, तो इस पर्सन को आपके अंदर का परफेक्शन नज़र आ रहा था और इस चीज़ को ये पर्सन इग्नोर नहीं कर पाया। ऑल्सो ये जो 7 ऑफ वाटर का कार्ड है ये किसी तरीके के इल्यूजन को दर्शाता है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके सामने एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया है। आपके क्लोज आने के लिए जो भी झूठ उन्होंने आपसे बोले थे, जो कुछ भी किया था, वो अब आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है अगर वो अब जाके अपनी फीलिंग्स को या किसी और चीज़ को कन्फेस करते हैं कि हाँ उन्होंने आपके क्लोज आने के लिए आपसे कुछ झूठ बोला था। सो इस बात को लेके ये डर रहे हैं। सीक्रेट विश इनकी ये है कि एक तो आप इन सब चीज़ों को जाने नहीं, जान भी गए तो इस पर भरोसा ना करें, और दूसरी बात ये परफेक्शन जो उन्हें दिखाई दे रहा है आपके अंदर, आप ये उन्हें ऑफ़र करें, यानी आप उनके साथ रिलेशनशिप में बने रहें। सो इस पर्सन को आप हर तरीके से परफेक्ट लगते हैं। ना सिर्फ आप गॉर्जियस हैं, ना सिर्फ आप लविंग एंड केयरिंग हैं, बल्कि बहुत अंडरस्टैंडिंग और मैच्योर भी हैं। एंड ये सारी चीज़ें एक पर्सन के अंदर आसानी से नहीं मिलती। उन्हें पता है कि ये रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये वो लूज़ नहीं कर सकते। ऑल्सो 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो ये पर्सन सीक्रेटली ये विश कर रहा है कि आप उन्हें समझें,
ओके, इवन इफ अगर आपके सामने कोई बात आती भी है तो आप ये समझे कि वो जो भी कर चुके हैं अपने पास्ट में या जो भी कर रहे हैं वो उनकी मजबूरी है, उससे अलग हट के वो कुछ नहीं सोच सकते या कर सकते, और आप उसके साथ एडजस्टमेंट करें। नाउ ये उनके लिए तो ठीक है, मगर आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, बिकॉज आपका ही कॉम्प्रोमाइज़ करना, सेक्रीफाइसेस करना आपको ड्रेन कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स आप ये नहीं डिज़र्व करते कि आप एक इनसिक्योर रिलेशनशिप में रहें जहाँ कल को क्या अंजाम होगा इसका ये आपको कोई आइडिया ही नहीं है। तो पेज ऑफ फायर का कार्ड है। ये पर्सन ये सीक्रेटली विश कर रहा है कि चाहे जो भी हो, जिस भी तरीके की सिचुएशन आए, आप अपने लॉयल लव को एक तरीके से प्रोटेक्टेड रखें। इट्स लाइक उन्हें लगता है कि चाहे वो जो भी कर रहे हो और जितना भी इनसिक्योर आपको बनाए अपने बिहेवियर से, आप उनके प्रति लॉयल रहें। उनके हिसाब से लॉयल्टी का यही साइन है। ओके, एंड टू ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो इस पर्सन को इस वक्त बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि वो आगे क्या कर सकते हैं, वो फैसले नहीं ले पा रहे। एंड ऑफ कोर्स यही बात ये पर्सन आपके सामने नहीं आने देना चाहता, बिकॉज इसके सामने आने का मतलब होगा कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। एंड आप हो सकता है उन्हें डिफरेंटली देखने लगे, आपको ऐसा लगे कि वो वीक है एंड आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये इमेज ये पर्सन आपके नज़र में नहीं बनाना चाहता। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Virgos, the Emperor, 4 of Fire, 7 of Earth, 2 of Fire and 5 of Fire. So, the Emperor का कार्ड है। वो एक्चुअली ये फील कर रहे हैं कि आप बहुत बोल्ड है और स्ट्रॉन्ग है और लॉजिकल भी। एंड अगर आपको कोई बात सही नहीं लगती है तो आप डेफिनेटली उनसे दूर जा सकते हैं। ऑफ कोर्स आप लॉयल हैं, बट एट द सेम टाइम आप जानते हैं कि कहाँ पे आपको लॉयल होना चाहिए, कहाँ पे नहीं। इनफैक्ट ये डिसलॉयल होने के बारे में है भी नहीं, क्योंकि आप प्रैक्टिकल चीज़ों को देख के फैसले ले रहे हैं जो कि क्वाइट नेचुरल है। 4 ऑफ फायर है तो ये पर्सन चाहता तो यही है कि आप दोनों कमिटमेंट करें, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहें, बट ये इस कमिटमेंट को निभा नहीं पा रहे हैं। ओके, सो 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है। ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी और आप उन्हें जो भी हुआ उसके लिए माफ़ कर देंगे या भूल जाएंगे जो कुछ भी हुआ उसे। सो 2 ऑफ फायर का कार्ड है तो ये पर्सन फ़िलहाल ऐसा फील कर रहा है कि उन्हें रुकने की ज़रूरत है, इससे पहले कि वो क्लियरली देख पाए कि आगे क्या है। ओके, उन्हें ये जानने की ज़रूरत है कि आप क्या सोचते हैं, उसके बाद ही ये फाइनली ये रिलेशनशिप आगे बढ़ा सकते हैं। 5 ऑफ फायर का कार्ड है तो डेफिनेटली उनकी इच्छा यही है कि आप हर चीज़ को इग्नोर करके उनका साथ दें। ओके, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है पास्ट में, सारी चीज़ें रिलेवेंट हो जाए, आप सिर्फ अपने इमोशन से गाइडेड हों, तब जबकि उनके पास कोई प्लान ही नहीं है, तब जबकि वो आपको सिक्योर नहीं महसूस करा सकते इस रिलेशनशिप में। ओके, तो ये एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्पिरिट ऑफ द नॉर्थ। ओके, सो ये पर्सन अभी भी हील कर रहा है। पास्ट के ट्रॉमास और इश्यूज इस पर्सन को परेशान कर रहे हैं। अभी भी वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है आपको प्यार करने के लिए, बट स्टिल कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर नहीं आना चाहता। सीक्रेट विश यही है कि वो आपके साथ हमेशा रहें, बट जब भी बात आती है इस विश को पूरा करने के लिए एफर्ट करने की, तो ये पर्सन हेसिटेट करता है। उन्हें नहीं लगता कि ये उनके बस का है। ऑफ कोर्स ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, इसीलिए ये रिलेशनशिप इतना मुश्किल हो गया है। ओके, एंड टैरो आपको कह रहा है केयरफुल रहने के लिए।
सीक्रेट विश इनकी यही है कि आप इन्हें सब कुछ ऑफ़र करें बिना किसी रियल एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी रियल सिक्योर रिलेशनशिप के। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी सीक्रेट विश क्या है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।